क्यों फेल हो जाते हो आप अपने काम के अंदर? वो काम, वो बिजनेस जिसको आपने बहुत मन से स्टार्ट किया होता है, सफलता पाने के हिसाब से स्टार्ट किया होता है, फ्यूचर के अंदर सारी सुख सुविधाएं पाने के लिए, खुद के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी, ये सोच के आपने वो काम स्टार्ट किया और एक दिन फेल हो जाते हो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो व्यापार चालू करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो आज सक्सेसफुल हैं लेकिन अपनी लाइफ में कभी ना कभी उन्होंने फेलियर देखा है, मतलब फेल हुए अपने व्यापार के अंदर। और ऐसे लोग भी मौजूद हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, दुनिया के अंदर, जो स्टार्ट किया, फेल हुए और आज तक वो फेल हैं। अपनी लाइफ के अंदर पूरा कारण ही नहीं ढूंढ पाएगी भाई वो क्यों फेल हो रहे हैं, वो ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो नहीं कर रहा है। वो लगातार सफल हो रहा है लेकिन वो बंदा फेल का फेल। सबसे पहले कॉमन चीज़ बोलता हूँ आपको, जो आप लोग हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं, और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आप में से 90% लोग जिन्होंने भी बिजनेस किया है अपनी लाइफ में, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने स्टार्ट करने के बारे में सोचा है लेकिन फेल होने के डर से आज तक चालू नहीं किया अपना काम। सबसे कॉमन चीज़ आपको बताता हूँ जो दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको सिखा नहीं पाएगा, क्योंकि ये पढ़ी सुनी बातें नहीं है, ये खुद ऑब्जर्व करी हुई जो इंसान के अंदर से निकलती है ना, वो सारी बातें हैं जो आपको फील करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर और अपने पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, उसके अंदर अगर कुछ पॉजिटिव बदलाव आपको चाहिए ना, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। इस वीडियो को पूरा देखना, शायद थोड़ी चीज़ें आपके अंदर पॉजिटिव बदलाव आए, और जो थिंकिंग आपकी अब तक है अपने व्यापार को लेके, शायद उसमें थोड़ी सी चीज़ें बदले और वो अच्छे के लिए बदले और पॉजिटिव वे में बदले, ताकि आपका व्यापार जो आज तक शायद आपने इतना सफल नहीं किया है, वो थोड़ा उसमें चेंजेस आए और वो सफलता की तरफ थोड़ा सा बढ़ने लगे। अब कुछ बदलाव अगर आपको करना है ना, तो एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है आपकी दिनचर्या। आप अगर उसको नहीं बदलोगे तो शायद आप अपनी जीवन के अंदर एक छोटी सी भी चीज़ नहीं बदल पाओगे कभी भी। आपको ऐसा लगता है आप जो अभी तक आपकी दिनचर्या है उससे आप एक हल्की सी चीज भी अपनी लाइफ के अंदर बदल नहीं पाए हो, तो वो दिनचर्या बदलना जरूरी है। ये लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि यार ये कौन सी चीज हुई दिनचर्या, लेकिन सोच के देखो कि जिस दिनचर्या के हिसाब से आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं बहुत कुछ पालूंगा अपनी लाइफ में, बहुत सक्सेसफुल बन जाऊंगा, मेरे पास गाड़ी भी चाहिए, मेरे पास बंगला भी चाहिए, मेरे पास पैसा भी होना चाहिए, सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन उस दिनचर्या के हिसाब से तो कुछ भी नहीं आ रहा आपके पास में। आप हो तो अभी तो जीरो की जीरो, जिस लेवल पर अपन ने स्टार्ट किया वहीं खड़े हैं, या फिर स्टार्ट ही नहीं किया अपन ने। तो एक सीधी सी बात है कि उस दिनचर्या को बदलना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लेके आएगा। जो भी आपकी दिनचर्या है, जो 12 घंटे का 24 घंटे का आपका प्रोग्राम है, एक बार उसको पूरा बदल के देखो उसको कि मुझे क्या बदलना चाहिए, और ये खुद से पूछोगे ना आप ही बता पाओगे। कोई दूसरा आपको इस चीज में ज्ञान नहीं दे पाएगा कि आपको क्या बदलना चाहिए। भाई तू खाना 1 बजे खाता है, नहीं 12 बजे चालू कर दे, ये दिनचर्या बदलना नहीं होता है। ये आप अपने आप से पूछना कि मुझे क्या बदलना है, क्योंकि सब कुछ आपको पता है मैं क्या ठीक नहीं कर रहा हूँ 24 घंटे में। आपसे बेटर तो कोई ये चीज जानता नहीं, तो ये आपको पता होगा कि मैं 24 घंटे में क्या ठीक नहीं कर रहा हूँ और मुझे क्या ठीक करना चाहिए। सबसे पहले वो बदल, ये आपके 24 घंटे सुधरेंगे, यानी एक दिन आपका सुधरता है, और वो एक एक करके आप महीना, आपका साल और आपके बहुत सारे साल वो सुधरने चालू हो जाएंगे। ये दिनचर्या का महत्व होता है। अब दूसरी चीज आती है, आपने कोई भी व्यापार खोल रखा है, फेल क्यों हो जाते हैं अपन? क्योंकि आप अपने काम से प्यार नहीं करते हैं, और ये बहुत जरूरी चीज है, ये कोई नहीं सिखाता है। शायद ऐसा ज्ञान सिर्फ अपने माँ बाप देते होंगे अपने को, उनके अलावा कोई नहीं दे पा। क्यों? क्योंकि जो इंसान अपने काम से प्यार नहीं करता, आपने अगर किसी होड़ा ओड़ी में, देखा देखी में सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बना रखा है अपने काम को, कि ये सिर्फ काम है और मुझे यहाँ से पैसा कमाना है, और सफलता जो दूर आपको दिख रही है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, बस खाली वही सोच रखा है आपने, तो वो जब आप उस काम की परवाह नहीं कर रहे हो तो वो क्यों करे आपकी परवाह? आप जब अपने काम से इतनी अपेक्षा रख रहे हो कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए तेरे थ्रू, मुझे गाड़ी भी चाहिए तेरे थ्रू, मेरे को बड़ा घर भी चाहिए तेरे थ्रू, तो कुछ तो उम्मीद वो आपसे भी रखता होगा आपका काम, कि भाई आप आओ, उसे अटेंशन दो, उसे वक्त दो, मतलब एक तरीके से उसको एक काम का माहौल रखो। सारी चीजें जो पॉजिटिव एक काम के अंदर होनी चाहिए ना, वो रखनी चाहिए। ये सटीक चीज है जो मैं बता रहा हूँ, शायद आप समझ भी रहे हो कि मैं किस वे में बोल रहा हूँ ये चीजें। क्योंकि अपन नॉर्मली ये चीज सोचते हैं कि वो एक पॉइंट दिखता है अपने को सफलता का, कि भाई वहां पहुंचना है, तो वो तो 24 घंटे दिखता रहता है अपने को, लेकिन वहां पहुंचने का जो ये रास्ता है ना, उसको अपन नजरअंदाज कर देते हैं हमेशा। सोचते नहीं कि वहां तक पहुंचेंगे कैसे, यहाँ बैठे हैं वहां जाना है, लेकिन वो रास्ता नहीं सोचते हैं। जेब में अपने 10 रुपए, 1 करोड़ का अपन सपना देख रहे हैं, ये नहीं सोचते हैं कि भाई मैं 10 रुपए से पहले 1 लाख तो बना लूं, वो 1 लाख से 10 लाख बनेगा, 10 लाख से 1 करोड़ बनेगा। ये एक चीज बहुत सॉलिड होती है, हमेशा ध्यान रखना। अपने सपनों को टुकड़ों में सेट करना हमेशा, जब भी आपको पूरे करने हो ना, अगर उनको रियल में पूरे करने हो तो उनको टुकड़ों में सेट करना, डिवाइड करना, स्टेप बाय स्टेप करना उन चीजों को, तब वो सेट होती है चीज। कॉमन चीजें हैं ये, कहीं पे भी लिखी पढ़ी सुनी किताबों में कहीं नहीं मिलेगी ये चीजें, क्योंकि ये इंसान की खुद की ऑब्जर्व करी हुई बातें होती है। अब कई लोग ऐसे होते हैं
जो जैसे मैंने बताया था ना कि होड़ा होड़ी में चालू कर लेते हैं, देखा देखी में चालू कर लेते हैं। एक सिंपल सी एक लाइफ के अंदर चूज कर लो, तुम 6 महीने और ले लो, साल भर और ले लो। सबसे पहले देखो तो सही कि तुमको खुद को इंटरेस्ट किस चीज में है, तुम्हें करना क्या लाइफ के अंदर। कोई भी एक बिजनेस करना है भाई, तुम देख के मत करो किसी को चालू। हर एक आदमी का मेंटलिटी अलग होती है, हर एक आदमी में टैलेंट अलग होता है, हर एक आदमी का वे ऑफ टॉकिंग अलग होता है, सारी चीजें अलग होती है। तुम वो चीज शायद नहीं कर पाओ जिस तरीके से मैं जी रहा हूं, और मैं शायद वो चीज नहीं कर पाऊं जो आप जिस तरीके से कर रहे हो, शायद क्योंकि अपनी वे ऑफ अपने थिंकिंग वगैरह सब चीजें, वो सारी चीजें मैच नहीं करती है। तो तुम्हारा इंटरेस्ट पहले देखो कि हाँ ये काम है जो मैं कर सकता हूँ, फिर उसके पीछे जाओ और उसको लगातार करो। एक दिन, एक महीना, 6 महीना, साल भर से नहीं होता है, वो लगातार करने से बढ़ता है। कई बार नहीं देखते यार, ऐसा पत्थर पे भी तो पानी गिरता है ना, बूंद बूंद, वो ऐसे थोड़ी टूट जाता है। 2 बूंद गिरी, 3 बूंद गिरी, पत्थर टूट गया। वो लगातार गिरता है तब जाके वो पत्थर टूटता है ना। तो कहानी कितनी बार सुनी होगी अपन ने। यही लाइफ है यार, इसके अंदर सारे रूल, नियम, कायदे, यही सब तो काम करते हैं। वो लगातार करते रहो उस काम को पॉजिटिव वे में। एक दिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे आप फील करोगे। मैंने तो बहुत बार एक चीज बोली है, सफलता का असली मतलब ही यही होता है, निरंतरता, कंसिस्टेंसी, लगातार। तभी जाके अगर आप उस एक ही काम को लगातार करोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली बदलाव आपकी लाइफ के अंदर लेके आएगा, और बहुत अच्छे और पॉजिटिव बदलाव लेके आएगा, जो आपका, आपके परिवार का और आपके जितने भी लोग हैं जानकार, उन सब का जीवन बदल दे। तो फेल होने के कारण यही होते हैं सारे। इन्हीं को तो इग्नोर करते हैं हमेशा, देखते नहीं है, सोचते नहीं इनके बारे में। अपन सिर्फ एक ही धुन में जाते हैं कि भाई सिर्फ ये काम है और पैसा कमाना है मुझे इससे, और कोई लेना देना नहीं है। तो वो रिटर्न नहीं देगा आपको कुछ, आपको अटेंशन देनी पड़ेगी, उससे आपको पैसा चाहिए, उससे सारी सुख सुविधा चाहिए, बदले में वो भी तो आपसे कुछ मांगता है, आपको देना पड़ेगा उसको, तब जाके वो आपकी लाइफ में बदलाव लेके आएगा। तो ये चीजें होती है यार, अपने काम से प्यार करो, एक सिंपल सी बात है। इंटरेस्ट नहीं है जिस काम में, छोड़ दो उसको, पहले ही छोड़ दो। उस लेवल तक जाने ही मत दो जहां से आप हर्ट हो जाओ, जहां पे जाके आप जब अनसक्सेसफुल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, सफल नहीं होगे, जब जाके अगर आपका वहां जाके आप हर्ट हो जाओगे ना, तो उस लेवल पे मत जाने, पहले ही खत्म कर दो उस काम को। नहीं है इंटरेस्ट, छोड़ दो, वहीं पे खत्म करो। छोटा नुकसान ठीक है, कर लिया, खत्म करो। इंटरेस्ट है तो फिर सारा उसको छोड़ो मत, उसको पीछे भागो, जहां तक उसको लेके जा सकते हो ना, खुद लेके जाओ, तब जाके बनता है लाइफ के अंदर कुछ। ऐसा लगता है कि कुछ अचीव किया है। खाली ऐसे रील देखने से, लोग नोटों की गड्डियां दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा रहे हैं रीलों के ऊपर, उनसे मोटिवेट नहीं होना है अपने को। है अपनी घर की परिस्थिति तो मोटिवेट हुआ ना यार। बनना तो अपने को बहुत हेवी ड्राइवर है, लेकिन अपन वही चीज है कि अपन 1 रुपया 10 रुपया अपनी जेब में, अपन उससे 1 लाख बनाने तक की अपनी सोच नहीं है, और अपन 1 करोड़ तक का सोच रहे हैं। कैसे पॉसिबल होगा? जो जो सुनते हो, जिनको जो देखते हो, मैं तो हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि अगर आपको आपके घर की परिस्थिति भी मोटिवेट नहीं कर पा रही है, तो दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको कभी मोटिवेट नहीं कर पाएगा। ये एक सिंपल सी बात होती है। मोटिवेशन चाहिए खुद के घर में देख लो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तुम्हें क्या बदलने की जरूरत है, तुम्हारी कहाँ जरूरत है उस जगह पे, उस घर में, वो तुम देख लो यार। हमेशा एक चीज बोलता हूँ मैं कि भगवान परिवार बनाता है ना, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग होते हैं एक फैमिली के अंदर, है ना। अगर आप वो मेहनत करते हो, कुछ बनते हो ना, तो एक सिंपल सी एक चीज होती है कि भगवान ये जिम्मेदारी भी उसी एक इंसान को देती है, जिनकी वजह से पूरा परिवार तरीके से चलता है हमेशा। और अगर आप उसमें से होना, तो अपने आप को खुश नसीब समझो हमेशा। करो यार मेहनत, चीजें पॉजिटिव वे में जाके करो, जो चीजें बताई वो करो, ये देखा देखी मत करो। जो आपको समझ आ रही है कि भाई हाँ इसमें मेरा इंटरेस्ट है, मुझे जाना चाहिए इसके अंदर, और मैं इस काम को लास्ट तक कर सकता हूँ। अपने काम से बोर मत हो कभी। लोग 4-6 महीने करते हैं, उसके बाद बोर हो जाते हैं कि नहीं यार इंटरेस्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कुछ नया दिख गया उनको सोशल मीडिया पे, या उनके दोस्तों ने कुछ नया चालू कर लिया। अपने आसपास ऐसे बहुत सारे आपके पास में उदाहरण होंगे, जो साल में 12 काम बदलता है और 12 बार फेल होता है। वो बनना है अपने को? नहीं बनना ना। सिंपल सी गणित है, साल में काम एक ही करो, पूरी जिंदगी वही काम पकड़ के चलो, वो आपको कभी फेल नहीं होने देगा। अब उम्मीद करूंगा कि आपको ये टॉपिक, ये वीडियो प्रॉपर्ली समझ आया होगा। स्टार्ट करने से मत डरो यार, काम करो, वो सफलता काम ही देती है। जैसे मैं कपड़े का काम करता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने चालू किया बंद भी कर दिया, और बहुत से ऐसे भी है ना जिन्होंने आज मेरे से भी 500 गुना, 1000 गुना उन्होंने बेटर काम कर रखा है अपना। ये दोनों चीज होती है, सिर्फ मैटर करता है आपका नजरिया कैसा है आपके काम के प्रति, वही डिसाइड करता है आपका फ्यूचर। उम्मीद करूंगा वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। बाकी फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।